नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने जिंदगी के अभावों के बीच भी अपने सपने को जिंदा रखा। पिता एक किसान थे, बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। ऐसे में पढ़ाई पूरी करना तो दूर, नौकरी करने का सपना देखना भी बड़ी बात थी। इन सब चुनौतियों के बीच इस लड़की ने अधिकारी बनने का सपना देखा और इसे पूरा भी किया। यह कहानी है मध्य प्रदेश के बालाघाट की रहने वाली भुवनेश्वरी चौहान की। भुवनेश्वरी चौहान की 10वीं तक की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रतिदिन इन्हें 10 किलोमीटर दूर अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद भुवनेश्वरी की स्कूली शिक्षा किसी तरह से पूरी हुई। अब समस्या थी कॉलेज कैसे किया जाए। ऐसे में पिता ने अपनी बेटी का साथ दिया और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए शहर के कॉलेज में अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया। इस बीच गांव के लोगों ने भुवनेश्वरी की शादी करने के लिए पिता पर दबाव बनाना भी शुरू किया, लेकिन लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर पिता ने अपनी बेटी के सपनों को तवज्जो दी। कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, लेकिन प्रतिदिन 72 घंटे का बस से सफ़र करना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन 3 साल तक इन्होंने बस से रोजाना सफ़र कर अपनी पढ़ाई पूरी की। जब ये पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थी, तभी इन्हें एमपीपीएससी के बारे में अपने सीनियर से पता चला। यहीं से अचानक अधिकारी बनने का सपना भुवनेश्वरी के मन में पलने लगा। अधिकारी बनने का जुनून ऐसा था कि दिन रात एक कर अपनी तैयारी शुरू कर दी। समय नहीं मिलता था, लेकिन दिन रात एक कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए भुवनेश्वरी जुटी रही। सीनियर से मार्गदर्शन लिया। इन सब के बीच परिवार का सपोर्ट हमेशा इनके साथ रहा। इन सब संघर्षों का परिणाम यह निकला कि एक ही साल में इनका चयन पटवारी, शिक्षक वर्ग 2 और उप निरीक्षक के पद पर हो गया। वर्दी की मन में कुछ ऐसी चाह रही कि उप निरीक्षक बनने का निर्णय ले लिया। वर्तमान समय में भुवनेश्वरी चौहान मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछिया थाने में निरीक्षक के पद पर अपनी सेवा दे रही हैं। भुवनेश्वरी की कहानी हमें ये बताती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर मन में कुछ करने की चाह है तो रास्ते अपने आप बनते ही चले जाते हैं। भुवनेश्वरी के जीवन से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने लक्ष्य के बहुत ही नज़दीक होते हैं, लेकिन हम हार मान लेते हैं, जिसके कारण हमें निराशा हाथ लगती है। इसलिए बिना किसी भटकाव के अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए जुट जाएं। इनके साथ भी काफ़ी परिस्थितियां विपरीत थीं। गांव वालों ने हमेशा इनके पिता को के पिता पर दबाव बनाया कि वह भुवनेश्वरी की शादी कर दे, लेकिन पिता ने कभी भी अपनी बेटी के सपनों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। आज यह अधिकारी हैं, और जो पहले इनके बारे में यह कहा करते थे कि यह लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी, आज वही इनके पास अपने किसी न किसी काम से आते हैं। अगर यहाँ पर यह कहा जाए कि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, तो अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि कभी भुवनेश्वरी को जहाँ ताने मिलते थे, वहीं आज इनको लोग शाबाशी देते हैं। यह लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आज यह पुलिस विभाग में पदस्थ होकर समाज सेवा कर रही है। भुवनेश्वरी ने हमें बताया कि पुलिस में जाने का निर्णय इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें हम जनता से डायरेक्ट जुड़े रह सकते हैं और जनता की किसी न किसी प्रकार से मदद ही कर सकते हैं। पिछले तकरीबन 12 वर्षों के कार्यकाल में इन ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जब भुवनेश्वरी ने आम लोगों की मदद की है। एक कहीं न कहीं सुकून है कि लोगों से हम जुड़े हुए हैं
और किसी न किसी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। भुवनेश्वरी ने जीवन काफी संघर्ष और मेहनत किया होगा, लोगों की बातों को सुना होगा, लेकिन बातों को सुनकर भी अनसुना किया होगा, तभी आज वह इस मुकाम पर पहुंची हैं। क्या उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा? गांव में रहने वाली भुवनेश्वरी चौहान को कितनी चुनौतियां आई होंगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने सपने को अपने से दूर नहीं होने दिया। यह हमेशा निरंतर प्रयास करती रही। इन्होंने हमें बताया कि कोचिंग भी कुछ खास नहीं की थी, केवल 2 महीने की कोचिंग की थी, वह भी कुछ लोगों के कहने। लेकिन आज यह सफल है, तो इसमें अगर कोचिंग का कोई विशेष योगदान नहीं था। यह अगर आज सफल हुई है तो केवल अपनी मेहनत, जुनून और लगन के दम पर। हमने इनका इंटरव्यू लिया है, लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की प्रेरणादायी कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। परिस्थितियां विपरीत होती हैं, सबके साथ होती हैं, लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद व्यक्ति को हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। लक्ष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। हताशा और निराशा हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन इनसे हमें निपटने का उपाय खुद ही ढूंढना होगा। इसलिए हमेशा यह प्रयास करें कि सकारात्मक सोच के साथ हमेशा लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।